गलत हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। ये जान लीजिए एसएससी जीडी का डेली संकल्प सीरीज में प्रैक्टिस करा रहे हैं। 14 तक दोस्तों करा चुके हैं, आज 15वां प्रैक्टिस सेट है। एकदम नया अपडेट क्वेश्चन बताया जाएगा जो एसएससी जीडी के 2021, 22, 23 में जो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों वही सब क्वेश्चन कराए जाएंगे और घिसा पीटा पुराना क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। देखिए ए ग्रेड का सवाल है और आप लोग लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक करिए, पहले सवाल देखिए और तब लाइक करिए, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है दोस्तों, 15 है, ठीक है। अब आ जाइए सवाल नंबर पहला। देखिए सवाल नंबर पहला है मेरे दोस्त, ए बी से दुगुना कुशल है, ए बी से दुगुना कुशल है और ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए ना जिसमें वे एक साथ काम को पूरा कर सके। बताइए बालक, लगाइए। देखिएगा एक बार और सवाल पढ़ देना। देखिएगा ए बी से दुगुना कुशल है और एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन का कम समय लेता है। मतलब आप कह सकते हो जो ए है बी से दुगुना कार्य कुशल है ना, ए जो है बी से दुगुना कार्य कुशल है और का है बी से 45 दिन का कम समय लेता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। सही है। अगर ए एक काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है बालक, चलिए देखिए ए हो गया मेरे दोस्त, ए बी हो गया। अगर बी एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। ए इनकी का हो गया मेरे दोस्त, क्षमता हो गया। का हो गया, क्षमता हो गया। अब जो दिन मतलब टाइम, समय, जो दिन होगा इनका विलोमानुपाती हो जाएगा, ये बदल जाएगा 1 और 2। कहने के तात्पर्य है अगर आपकी काम क्षमता, इसको कहा जाता है इफिशियंसी का है डेट मतलब टाइम, ठीक है। अगर आपकी क्षमता अधिक है तो कोई भी काम करने में आप कम समय लोगे ना, और लेकिन अगर आपकी क्षमता कम है कोई भी काम करने में आप अधिक समय लोगे। इस बात से सहमत हो। तो बालक ए की क्षमता अधिक है और बी की क्षमता का है कम है। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता का है 2 है, तो जो समय हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बदल जाएगा। ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है जो ए है ना बी से 45 दिन का कम समय लेता है। इसका अंतर कितना है बालक, 1 का। 1 बराबर कितने के, 45 के। अब 2 चीज है, 2 कंडीशन है। पहला एक कंडीशन है या तो इसका अलग निकालो, ये भी कितना आएगा, 45 आएगा। अब इसका निकालोगे अलग, ये कितना आएगा, 90 आएगा। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 आ जाएगा। ये कहा गया पूरा काम 90 यूनिट हो गया। या तो ये हम इसका 1 और 2 का एलसीएम लगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 45 दूना मेरे दोस्त यही का हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समझ में आया। या तो आप अलग अलग निकाल के एलसीएम ले लीजिए, या तो आप 1 और 2 का एलसीएम लोगे, 2 आएगा। 45 दूना 90, तो कितना पूरा कार्य कितना हो गया, 90 यूनिट। पूरा कार्य 90 यूनिट हो गया। लेकिन ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, तो दोनों मिला दोगे क्षमता कितना हो गया, 3। मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो बालक बेटा 3 कर देंगे तो भाग दे दिए, कितना आ गया, 30 दिन में। मतलब ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 30 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, इसी तरीके से सवाल आएंगे, आप लोग घबराइएगा मत। और सिर्फ सवाल को लगाना है कितने सेकंड में, 45 सेकंड में। क्योंकि एसएससी जीडी 45 सेकंड का समय देता है ना, 45 मिनट मान मत चलिए। ठीक है, 1 घंटा का समय रहता है। सवाल आपको आ रहा है ये तो माने रखता है, लेकिन वो सवाल कितना जल्दी आ रहा है सबसे ज़्यादा ये माने रखता है। ठीक है, बल्कि 2-4 सवाल कम आए लेकिन सवाल का आए जल्दी आए, स्कोर करना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है बालक, ये नहीं है कि आप 5 सवाल लगाने में 10 मिनट ले रहे हैं और कोई 3 सवाल लगाने में 2 मिनट ले रहा है, तो आपसे आगे निकल जाएगा ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बालक, क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या याद होना चाहिए आपको, 2 फार्मूला। पहला फार्मूला का घन का आयतन पता है और दूसरा फार्मूला का घन का विकर्ण।
जब इतना याद रहेगा तभी आप सवाल लगा सकते हो। ऑप्शन बच्चे कमेंट कर रहे हैं 9 कड़ी में 3, राइट है, बहुत सही कमेंट आने लगा आंसर। 9 कड़ी में 3 राइट आंसर है। 9 इसका भुजा आएगा, कड़ी में 3 ना, सही है ना, बहुत सही, इसका बिकट आएगा। देखिएगा बालक, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे। घन का मतलब क्या होता है पहले समझिए, घन होता क्या है। एक घन हम बना दें, घन देखे हो ना, घन देखो कि नहीं? अरे यार जुप्पी पर पासा खेलते हो, जुप्पी पर, अरे जो वो प्रचार करते हैं कपिल शर्मा और हरभजन सिंह, जुप्पी पर खेलो, 1 रुपये 2 रुपये 1000 रुपये करोड़ों रुपए कमाओ, अपना ना कमा रहे हैं खेल की जुप्पी पर। हाँ देखिए कितना बड़े बड़े लोग हैं, कितना महारथी लोग हैं, लेकिन हमको हम लोग कितना मानते हैं उनको, लेकिन वो लोग हमको सजेशन दे रहे हैं जुआ खेलने के लिए, प्रचार कर रहे हैं, और बाद में लिखा रहता है, बाद में कहेंगे इसके खेलने से जोखिम। हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं यार। देखिएगा ये क्या है, घन है। घन का जो है ना, घन का प्रत्येक सतह, पहला कंडीशन ये है घन की प्रत्येक भुजा का होती है आपस में बराबर होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है इसमें 6 सतह होते हैं बालक, 6 सतह आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब वर्गाकार होते हैं। ठीक है, अब हम कह सकते हैं घन का आयतन, देखिए इधर हम लिख दे रहे हैं घन का आयतन, आयतन बराबर a क्यूब, a क्यूब मतलब भुजा का क्यूब। देखिए सवाल हम इधर लगा दे रहे हैं, ठीक है बालक। तो घन का आयतन बराबर a क्यूब होगा, तो इसमें ये कहा गया 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घन को पिघलाकर, मतलब एक घन 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा घन 1 सेंटीमीटर का है, तीसरा घन 6 सेंटीमीटर का है, और तीनों के एक मटका में डाल दिए और पिघला दिए। इसका मतलब है उसका आयतन निकालोगे, 8 का क्यूब करोगे मेरे दोस्त कितना आएगा, 512 आएगा, प्लस 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 6 का क्यूब करोगे मेरे दोस्त 216 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 729 आ गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाता तीनों का योग, तीनों के आयतनों का योग कितना है, 729 आपका आंसर होता, लेकिन ये कहा गया एक बड़ा घन बनाया जाएगा, बड़ा घन, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर दें। ए क्यूब बराबर कितने के, 729 के मेरे दोस्त, ए बराबर कितने के, 9 के। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता बड़े घन की भुजा कितनी होगी, अगर सिर्फ ये पूछ लिया जाता बड़े घन की भुजा कितनी होगी, तो 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है ना 9 सेंटीमीटर, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, बिकड़। तो घन का बिकड़ बराबर क्या होता है, घन का बिकड़ बराबर होता है, घन का बिकड़ बराबर होता है 1 कड़ी में 3। ठीक है, यही घन का बिकड़ बराबर 1 कड़ी में 3, मतलब भुजा कड़ी में 3, यही कहा जाता वर्ग का बिकड़ बराबर कुछ नहीं, भुजा कड़ी में 2। समझ में आया? तो हमें क्या बताना है, घन का बिकड़ बताना है मेरे दोस्त। तो बिकड़ बराबर हो जाएगा, बिकड़ बराबर हो जाएगा, देखिएगा 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया, इसका बिकड़ हो गया। ऑप्शन नंबर सी फॉर करोना करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? ना समझ में आया तुरंत तत्काल कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तत्काल। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तत्काल बताइए, तुरंत कमेंट करिए आंसर, तुरंत कमेंट करिए, तुरंत देखते हैं किसका आंसर आता है, बताइए तुरंत। 45 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए, और देखते हैं कौन 45 सेकंड के अंदर बता पाता है बालक। बताइए मेरे दोस्त, देखते हैं, आज कठिन परीक्षा है आपकी। ऑप्शन बी आंसर आने लगा, ऑप्शन बी आंसर आने लगा बच्चों का, ऑप्शन बी ठीक है, करेक्ट है, राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बहुत सही। देखिएगा मेरे दोस्त, करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है, आप लोग ऐसे बता रहे हैं ना जैसे एकदम हवाई मैथ पर बताएंगे, आप लोग घबराइएगा मत। ए संबंधे बी, कुछ नहीं, ए संबंधे बी, ठीक है, ए संबंधे बी, और आगे का है बी संबंधे सी, बी संबंधे सी, ए संबंधे बी, बी संबंधे सी। नया मेथड इजाद किए है ना, घबराइएगा मत। अब ए संबंधे बी बराबर दिया गया है कितना, 4 संबंधे 6, आगे दिया गया बी संबंधे सी बराबर दिया गया है 10 संबंधे 11, तो यहाँ 10 लिख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ 11 लिख लीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ देखिए 6 है तो इसके आगे 6 बढ़ा दीजिए, यहाँ 10 है तो इसके आगे आप 10 बढ़ा दीजिए, अब ऐसे गुणा करा दीजिए, 10 चौका 40, 10 छंग 60, 11 छक 66। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है सी संबंध है, ना कि ये संबंध है सी,
सी संबंध ए पूछा गया है मेरे दोस्त, तो सी संबंध ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, सी है 66 है, ए कितना है 40 है, तत्काल किससे कटेगा 2 से। अब इसको कटा दोगे मेरे दोस्त 33 आएगा, इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा 20 आएगा। 33 संबंधे यही 20 आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। सही है, बहुत लोग बहुत बच्चे कमेंट कर दिए थे, आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन ये सब एसएससी जीडी 2023 के बने हुए सवाल हैं, घिसा पीटा सवाल नहीं बताया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कोई डाउट? नो डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए, सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ही होता है नो डाउट। चलिए नेक्स्ट, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से 2 ट्रेन एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, उसकी चाल का अनुपात बताइए। तो उसकी चाल का अनुपात बताइए, बोलो। ये सब ओरल है मेरे दोस्त, ओरल है घबराने वाली बात नहीं, सब ओरल सवाल है, सिर्फ हम बताएंगे ऐसा ना एकदम हवा की माफिक। साथ संबंधित 3 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आंसर बहुत सही, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली आंसर करेक्ट है। देखिएगा टोटल दूरी, अगर हम आपसे दूरी की बात करें, अगर मेरे दोस्त हम दूरी की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। कितना है 100 किलोमीटर है। लेकिन आप कितना दूरी तय कर लिए मेरे दोस्त, 70 किलोमीटर दूरी आप तय कर लिए और तब यहीं आपका मिलन हुआ। या ये ना एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब एक व्यक्ति इधर है, कोई भी एक व्यक्ति और एक व्यक्ति इधर है, ठीक है। अब इधर से जो आ रहा है 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, जाहिर सी बात इधर वाला कितना दूरी तय करेगा 30 किलोमीटर, कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि टोटल दूरी 100 किलोमीटर है। अब हे बालक थोड़ा समझना है एक ही चीज़, यहाँ देखिएगा किसका मतलब है, अगर हम आपसे ये पूछ लें दूरी का जो रेशियो होगा, दूरी का रेशियो होगा 7 संबंधित 3 हो जाएगा। हाँ, अगर ये 70 किलोमीटर दूरी के तय किए तो 30, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 7 संबंधित 3 हो जाएगा। हे बालक अगर दूरी कांस्टेंट है, तो दूरी अगर कांस्टेंट है तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा, मतलब चाल और दूरी एक दूसरे के समान अनुपाती होते हैं। मतलब जो चाल हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगा मेरे दोस्त, वो भी कितना हो जाएगा 7 संबंधित 3 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो? अगर यही चाल होता तो क्या होता, चाल और समय दिया होता तो एक दूसरे के एक विलोमानुपाती होते। मतलब अगर आपकी चाल तेज है तो समय कम लगेगा, अगर चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। और इसमें क्या है कि अगर आपकी चाल जितना तेज है तो दूरी उतना अधिक तय करोगे, समानुपाती हुआ। चाल जितना कम है तो दूरी उतना कम तय करोगे। इस बात से सहमत हो? का सोचने वाली बात है का? एसएससी जीडी में धुआं बना देना है, पकड़ना तुरंत। हाँ, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। 45 सेकंड का आंसर का 45 सेकंड के अंदर आपको आंसर कमेंट करना है। देखते हैं किसका आंसर आता है 45 सेकंड के अंदर। देखिएगा, जैक और जॉन, वाह वाह वाह, जैक और जॉन के धन का अनुपात 7 संबंधित 13 है और जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9 संबंधित 11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपए हो तो जोनास के पास कितना धन है? बोलो। जोनास, ये सब इंग्लैंड वाले नाम हैं। भारत अपने नाम होता तो यहां भी नाम रहता है बढ़िया, मंगरू ना, हमारे यहाँ नाम रहता मंगरू भी। सही है, बहुत सही। चलिए देखिएगा बालक कमेंट कर रहे हैं, आंसर बी करेक्ट है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छे बालक हैं। देखिएगा, जैक पहला कहाँ है? जैक। अनुपाते कौन है? जॉन। जॉन लिख दे रहे हैं, जॉन है, जानी है ये। और कौन है? जोनास। जोनास। अब अगर हम कहें जैक और जॉन का रेशियो है जो 7 संबंधित 13 है, ठीक है मेरे दोस्त।
आगे कहा गया है जॉन और जोनास का जो रेशियो है 9 संबंधी 11 है, 9 संबंधी 11 है। अब कुछ नहीं करना, एक नया नियम नया इजाज कर दिए। ये 13 है, इधर 13 बढ़ा दीजिए, ये 9 है, इधर 9 बढ़ा दीजिए। अब क्या करना, गुणा करा दीजिए। 9 7 63, 13 9 117, 13 10 में 130, 13 10 में 143, 143। ठीक है बालक। अब कहा गया है यदि जैक के पास 6300 रुपए हो तो 63 यूनिट बराबर कितने के, 6300 के। तो मेरे दोस्त यहाँ 6300 लिखोगे तो इसमें किससे गुणा करा रहे हो आप, 100 से। ठीक है, तो इसमें भी किससे गुणा कराओगे मेरे दोस्त, 100 से। अब 100 से गुणा कराओगे 14 143 और 00, 14300 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आंसर तुरंत तत्काल कमेंट करिए। ठीक है, इतना इजी कौन बताता है यार। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट बालक, सवाल नोट करते चलिए अच्छे से। ठीक है, और जिससे आपका जो है जीडी निकल जाए बालक। एक क्वेश्चन करेक्शन था इसलिए नहीं उसको उठाया गया। ये देखिए कोविड-19 महामारी ना, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव है बालक, एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,990 हो गई। उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कोविड-19 में गांव के लोग कम मरे थे, 60 लोग ज़्यादा मरे थे। और मरना नहीं था, सब डर था, ज़्यादा डर की वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कोविड-19 था लेकिन डर की वजह से ज़्यादा लोग मर गए। 8% आंसर आ रहा है बालक, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट कर रहे हैं बच्चे 8%। चलिए ठीक है, बहुत सही, 45 सेकंड के अंदर ही सवाल लगा दे रहे हैं। देखिएगा कोविड-19, अब देखिएगा कोविड-19 ये 19 क्यों रखा गया नाम, इसको हम बता दें, जीएस का क्वेश्चन है। 19 इसलिए रखा गया क्योंकि 2019 में आया था ये, समझ में आया। अपने यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 लग गया था, लेकिन आया था 2019 में, इसलिए इसका नाम रख दिया कोविड-19। समझा बालक। चलिए जीएस एक कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या, हे बालक अगर यहाँ से यहाँ तक घटकर आएगी तो घटेगा कितना, 1260, 1260। कमी कितने को हुई, 1260 की, लेकिन किस पर, 15,750 पर। बालक 1260 बटा कितना, 15,750 इंटू कितना, 100। ठीक है बालक, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है, किससे गुणा कराना पड़ेगा, 100 से। ठीक है, देखिएगा 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब कटा दीजिए, 5 हम कटा दे रहे हैं, 5 दूना 10, यहाँ 20 आ गया। यहाँ देखिए 5 3 15, 5 करना 5 और 5 यहाँ 25। ठीक बालक, आगे देखिए 5 चौका 20, यहाँ कटाइए, 5 6 30, 5 यहाँ 15, 63 करना 63, 63 दूना 126, 4 दूना 8%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा था ये, और जनसंख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर हो गया है। ठीक है, जनसंख्या है अच्छी बात है, जिसके घर में यूनिटी रहेगी वही लोग आगे बढ़ेंगे ना, अलग अलग कितना आगे बढ़ोगे। और बढ़िया सब लोग मेहनत करें, सभी नेता जितना भाई IAS PCS हैं सब लोग एकजुट होकर ईमानदारी से मेहनत करें, देश को आगे ले जाएं, अच्छी बात है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 घन का आयतन भी बताएं क्यों। 3 घन, प्रत्येक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है एक के बाद एक दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं, तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको बता दिए, जब भी मेंसुरेशन से सवाल उठाएगा तब हमेशा 2 फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। देखिए एक घन इसका घन का जानना पड़ेगा और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, घन और घनाभ का। ठीक है बालक,
तब हमेशा आपको दो फार्मूला जानना पड़ेगा। दो फार्मूला जानोगे तभी आप सवाल लगा सकते हो। सही है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना मेरे दोस्त तो 2D 3D मेंसुरेशन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि 4 सवाल अगर उठा लिया तो भी तो स्कोर हो जाएगा। 5 सवाल उठा लिया, अब एकदम सस्ता सवाल उठाता है, ठीक है, सिर्फ आप वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बालक, देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर हम कहें घन तो ऐसे ही होता है, ऐसे, ठीक। हम मान ले रहे हैं एक घन है, इसकी भुजक लंबाई 5 सेंटीमीटर, दूसरा है इसकी भुजक लंबाई 5 सेंटीमीटर, तीसरा है इसकी भुजक लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम कहें यल बराबर मेरे दोस्त 15 सेंटीमीटर होगा, लेकिन बी बराबर कितना होगा, ये 5 ही होगा ना, ये 5 ही होगा, और एच बराबर कितना होगा, 5 ही होगा। समझ में आया? क्योंकि आपकी सिर्फ लंबाई परिवर्तन होगा, ऊंचाई और मोटाई सेम टू सेम उतना ही रहे। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, जितना बड़ा डिजिटल बोर्ड है उतना बड़ा और हम जोड़ देंगे। मान ली 5 सेंटीमीटर है, एक खौ जोड़ देंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो जो उसकी ऊंचाइया है तो उतना ही रहेगा ना बालक, और मोटाइया जो उतना ही रहेगा, उसमें थोड़ी बदलाव होगा। सही है। तो हम कहेंगे, अगर हम सिर्फ आपसे ये पूछ लें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का कितना होता है, यहां लिख दें घनाभ, गलत लिख दिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हे बालक 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा 2 कोष्टक में, अब देखिएगा LB मतलब 15 गुणे 5, 15 पचे 75 प्लस BH मतलब हो जाएगा 25 प्लस HL 15 पचे 75। ठीक है मेरे दोस्त, 75 150 और प्लस 25 175, 2 इंटू ना 75 150 प्लस 25 175, 175 दूना 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, सेंटीमीटर स्क्वायर 350, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नंबर 1 सवाल है, घबराइएगा मत। डाउट है क्या किसी को? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए बालक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको लगाइए, अमित साहिल और यानी अखिल साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? यार एकदम हलवा वाला सस्ती जीडी 2023 को बना सवाल है। देखिए कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारे बच्चे कमेंट करिए, तुरंत तत्काल कमेंट करिए, देखते हैं कितना आंसर आया है। तत्काल बोलो 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 बोलो, कमेंट करिए तत्काल। चलिए 320 बच्चे आंसर कमेंट करने लगे हैं। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना 320 दिन होगा। तो देखिएगा मेरे दोस्त अखिल, ठीक है, देखिएगा अखिल हैं, अखिल को एक लिख दे रहे हैं, प्लस साहिल या से लिख दे रहे हैं, और प्लस कौन है अमित एम लिख दे रहे हैं, एम। किसी कार्य को मेरे दोस्त कितने दिन में कर रहे हैं? 64 दिन में कर रहे हैं। लेकिन आगे कहा गया है अखिल प्लस साहिल, देखिएगा एक मतलब अखिल और प्लस साहिल या से उसी कार्य को कितने दिन कर रहे हैं मेरे दोस्त? 80 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका दोनों का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा? 320। कितना? 320। अब देखिए कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। अब हम कह सकते हैं पूरा कार्य कितना है, इन दोनों का एलसीएम आ गया 320 यूनिट, तो पूरा कार्य आपका 320 यूनिट है। अब इसमें 320 में अगर 64 से भाग दोगे मेरे दोस्त 5 बार जाएगा, तो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं अखिल साहिल और अमित
तीनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे और अखिल और साहिल एक दिन में मिलके कितना करेंगे, 8 चौक 32 कितना मेरे दोस्त, तो 4 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है दोस्त, अमित कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए अखिल और साहिल, अखिल साहिल अमित 5 दिन में कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। अखिल और साहिल कितना, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। इसमें जब घटाओगे मेरे दोस्त तो आएगा किसका, सिर्फ अमित का आएगा। अमित एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अरे 5 में से 4 घटाओगे 1 यूनिट काम करेगा। लेकिन पूरा काम कितना है मेरे दोस्त, 320। तो 320 यूनिट काम करेगा 320 दिन में। अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करोगे तो 320 दिन में 320 यूनिट काम करोगे। ऑप्शन नंबर सी करोना करेक्ट है। डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। मैथ घोर पिला दें, समझ रहे हो ना, फिर मूड पानी सही रहे बस। हाँ चलिए नेक्स्ट। 10, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,61,000 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। 80 लाख। ठीक, देखिएगा सी फॉर कोरोना करेक्ट है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यदि 5% वार्षिक दर से बालक का हो रही बढ़ रही है ना। देखिए इसका कई तरीका लगाने का है, एक तरीका हम बता दे रहे हैं। 5% का अगर हम फ्रैक्शन मान देखा जाए मेरे दोस्त, 1 बटा कितना होगा, 20 होगा। पहले जनसंख्या 20 था, फिर 1 बढ़ गया 21 हो गया, फिर 20 है, फिर 1 बढ़ गया 21 हो गया, फिर 20 है, फिर 1 बढ़ गया 21 हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, या तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो 3 वर्ष से 3 का क्यूब 2 वर्ष होता मेरे दोस्त, 2 का क्यूब। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ आ जाएगा 92,61 हो जाएगा। लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या ये है, 92,61,000 बढ़ी हुई जनसंख्या है। ये कितने के बराबर है मेरे दोस्त, इसके बराबर है 92,61 और कितना 3 टाइम्स 0 है। ठीक है, इसमें किससे गुणा कराए हो मेरे दोस्त, 1,000 से गुणा कराए हो तब इतना प्राप्त हुआ है ना। अब या तो कहो 92,61 बराबर इतने के, तो 1 बराबर कितने के, 1,000 के। तो 1,000 का इसमें गुणा करा दो, 1,000 किसमें गुणा करा दो, कितना 8,000 और 000 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 80 लाख। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, सही है, हो गया। नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है बालक, एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन बता रहे हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि वह वजन में गड़बड़ी हो, गड़बड़ी के कारण 5.19% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1 किग्रा वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। 1 किग्रा वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। बोलो, 1 किग्रा वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। बेईमानी कर रहा है ना दुकानदार। बताइए, 45 सेकंड के अंदर बताना है मेरे दोस्त आपको, और 45 सेकंड होते हैं बहुत जल्दी। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिए एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता। मतलब क्रय मूल्य का मतलब ये है, जाहिर सी बात है, अगर वह कह रहा है कि कोई चीज़ हम 100 रुपये खरीद के लाए हैं, 100 रुपये बेच देंगे, हम बहुत ईमानदार है, लेकिन वो बटवम कम प्रयोग किया, कम ही वजन करे। सही है, कितना लाभ कमाए, 5/19% का। अगर हम कह सकते हैं 5/19% का जो फ्रैक्शन मान होगा मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 1/19। इसका जो फ्रैक्शन मान होगा 1/19 होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए सीपी और एसपी, अगर सीपी 1000 ग्राम है मेरे दोस्त, तो एसपी अब कितना रहेगा, 21,000 ग्राम रहेगा।
सही है, कहाँ कि यही ना, आप जैसे दुकान खोल लियो गांव में और कह रहे हो भैया हम 1 किलो चीनी लिया है, 1 किलो जितने के लिए उतने का आप दे भाई, और गांव वाले खुश ही ना है, पता बको हाँ तू छापे पड़ा है यार। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ कितना है, देखिए अब इसको कटा दोगे 1:1 आएगा, पूरा कट गया, निपट गया। लेकिन यहाँ 19 है और प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20। ठीक है मेरे दोस्त, अब 1000 ग्राम बनवाए बिना इसमें किससे गुणा कराओगे मेरे दोस्त, 50 से। तो यहाँ जितना देखिए मान लीजिए उनको पता है 1000 ग्राम आप दे रहे हो, लेकिन वजन कितना कर रहे हो आप, इसमें भी आप 50 से गुणा कराओगे, 19 × 5 = 95, 950। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने के लिए आप, 50 ग्राम के, यही 50 ग्राम के आप का लिए हैं प्रॉफिट लिए हैं। सही है। अगर आपके पास अनानास खाने वाला नहीं, कोई भी पैसा दे रहा है, अनायास अगर कोई भी पैसा दे रहा है तो जान लीजिए उसके पास राज है कोई ना कोई। ठीक है, अरे अब चुनाव आ रहा, प्रधानी देखिए सब देंगे, अरे भैया आप हमारे बड़े पापा हो, 100 रुपये चाय पी लीजिए। अच्छा, इसके पहले अरे ऐसे नहीं कहते गौआ, अगर जितना भाईचारा प्रधानिक समय होता है उतना भाईचारा अगर हमेशा रहे तो गांव जैसा जीवन कहीं रहेगा ही नहीं, जितना भाईचारा प्रधानिक समय रहता है। अरे भैया सब हाथ जोड़ लेंगे और प्रधानी विद्यमान सब केचुल छोड़ देंगे। चलिए हो गया बालक, नेक्स्ट नोट हो गया, नोट करते चलिए बालक, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, एक निश्चित समय अवधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई रुपए 24,000 है, 24,000 रुपए की राशि 26,460 रुपए हो जाएगी जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो निवेश की गई राशि कितने महीने में 26,460 रुपए हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू का है, बराबर है। बोलो, समय पूछा है, बोलो बालक। बोलो बोलो। चलिए देखिएगा बालक, देखिएगा ये मेरे दोस्त हो गया P, और P कितना है आपका 24,000। ये मेरे दोस्त हो गया का आपका A कितना है 26,460। ठीक, अब है 0 0 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 से कटाइए, 6 चौका 24 कितना आया 400, 6 से कटाइए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 कन्नम 6 कितना आ गया 441 आ गया। कहानी यहाँ नहीं फिट होगा, कहानी यहाँ फिट होगा। परसेंटेज कितना है, रेट 5%, 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, 20 कितना ब्याज 1, तो ये क्या हो गया 20, ये कितना होगा मेरे दोस्त 21 होगा। सही है। अब देखिए 400 आने में कितना हो रहा है, वर्ग, तो इसको कोई माइक लाल नहीं रोक सकता। सही है, कितना आएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष यार, 2 वर्ष मतलब 24 माह। एक वर्ष में कितना माह होता 13, 12 माह ना। सही है। हाँ यार, मोबाइल रिचार्ज में आप देखोगे एक महीना रिचार्ज जो 28 ही दिन का होता है। ये लोग जो है ना, बड़े बड़े कंपनी वाले एक एक पैसा का हिसाब रखते हैं, इन गरीब लोग नहीं, ये नहीं पता है आपको, एक एक पैसा करके 1 रुपये बनता है, 1 रुपये करके 100 रुपये बनता है, 100 रुपये करके 1,000 रुपये बनता है, 1,000 करके 1 लाख बनता है, 1 लाख करके 1 करोड़ बनता है।
ऐसे बीज बीज से आपका जो है बहुत बड़ा धन आप इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन अपने यहाँ बीज कीमत ही नहीं होता है, मतलब पैसे कीमत ही नहीं कोई करता है, सब वही करोड़ देखते हैं। पहले एक एक पैसा आप बचाओगे तब उसका कीमत समझ में आएगा बालक। सही है, चलिए बोलो। समंथा को 75 मील प्रति घंटे की चाल से स्थान X से स्थान Y तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने पर उसे स्थान Y से स्थान Z तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। इतना तो हम बता दें, लिख दे रहे हैं। औसत चाल बराबर होता है मेरे दोस्त, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। मेरे दोस्त औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, आ जाइए सवाल पे। देखिएगा, समानता 75 मील प्रति घंटे की चाल से स्थान X से Y तक। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर X से Y तक समानता आई है, X से Y तक, तो कितने चाल से आई है? 75 मील प्रति घंटा की चाल से, और कितना 3 घंटे आई है ना। अगर आप 75 और दूरी हमें निकालना है पहले, तब है ना दूरी बराबर चाल गुणे दूरी निकालोगे और समय निकालोगे, तब है ना औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो अगर 75 मील जा रहे हैं 3 घंटा, 1 घंटा में जाते हैं 75 मील, तो 3 घंटा में जाएंगे कितना? 75 3 225 मील जाएंगे, ना कि किलोमीटर है, मील है। अब देखिए यहाँ भी आंसर भी मिल दिया है। अब Y से कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त? Z तक। Y से Y तक ना, और देखा अब आगे कहा गया है X से नहीं 30% बढ़ी हुई चाल। देखिएगा, समानता 75 मील प्रति घंटा की चाल से स्थान X से Y तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करे तो 30% मतलब अपनी चाल का जिस बालक 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करे तो Y से स्थान Z तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है। अब हमें उनकी चाल जो है कितना बढ़ा दिया गया है मेरे दोस्त? तो 30% बढ़ा दिया गया, मतलब कितना कह सकते हो? 75 इंटू 130 और बटा कितना 100 इंटू कितना 2। समझ में? दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय। ये 75 मील प्रति घंटा का है, चाल है, 30% बढ़ा दिए, समय कितना है? 2। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा दूरी हमें निकालना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। सही है, 0 0 से कैंसिल हो गया, 25 15 25 75 5 दूना 10 2 कैंसिल हो गया। इसको गुणा करा दोगे मेरे दोस्त तो 13 25 65 5 हाथी लगा कितना अच्छा, और 13 का नाम 13 6 19 95 195। ठीक है मेरे दोस्त, 195। अब अगर कुल दूरी का बात करें तो 225 और 195, तो जोड़ दोगे 5 5 10 0 9 1 9 2 11 1 12, सही है ना, और 2 1 3 1 4, 420 से कुल दूरी हो गया। कुल समय की बात करें मेरे दोस्त तो 3 घंटा और 2 घंटा कितना हो गया? 5 घंटा हो गया। अब कटा दोगे, 5 करना 5 5 8 40 5 चौका 20, तो 84 मील प्रति घंटा आएगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट है। ठीक है, ये सब सस्ती रीडिंग सवाल है। आप लोग घबराते हो कहाँ? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम तड़कता भड़कता सवाल बताया जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। सवाल में कोई दम नहीं रहता, बस प्रैक्टिस का खेला है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप समझ में आएगा। ठीक है, आप कम प्रैक्टिस करोगे कम लगा पाओगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा लगा पाओगे। और मैथ और रीजनिंग लगाना है तो आपको काफ़ी फ्रेंड से मुलाकात करना पड़ेगा। ये नहीं तकिया लगा के लेटे हो वैसे देख रहे हो, तब वो मैथ नहीं, वो जीएस काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको लगाइए, बहुत तगड़ा बहुत स्टैंडर्ड सवाल है।
45 सेकंड नहीं, 1 मिनट का समय देंगे हम, 1 मिनट का समय दे रहे हैं मेरे दोस्त, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, लगाइए। एक मिनट का समय दे रहे हैं, सवाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए आप लोग। 1 मिनट का समय दे रहे हैं। 1 मिनट ना, 5 सेकंड वाला सवाल है, देखिएगा कैसे, देखिएगा। मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वे 10 मिनट के बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच की दूरी, मेरे दोस्त P हो गया, एक Q हो गया, ठीक है। इधर से मोहन चले कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इधर से सोहन चले कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों लोग जब एक दूसरे तरफ चलेंगे चाल का होगा मेरे दोस्त, जुड़ जाएगा। चलिए जुड़ जाएगा ना। तो हमसे क्या पूछा गया, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है, 10 मिनट। तो ऐसे गुणा नहीं करा सकते क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये किस में है, मिनट में है, ठीक है। तो बटा कितना करेंगे, 60, ये भी किस में चेंज हो गया, घंटे में। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 का नाम 6, 8 6 48। तो 8 किलोमीटर वह दूरी है मेरे दोस्त, कितना है, 8 किलोमीटर, ठीक है। क्या है दम, बोलो, है कुछ इसमें, कोई दम नहीं है, झूठे घबराए बैठे हो, मुस्कुराते रहो, जो होगा देखा जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे दोस्त, देखते हैं कौन बालक कमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।